पंजाब के एक गांव में हैप्पी अपनी बेगम हरप्रीत के साथ रहा करता था और लोगों को दूध दही फरोख्त करने का काम किया करता था। पूरे गांव में हैप्पी की तरह ताजा और शुद्ध दूध कोई भी नहीं बेचता था। इसी वजह से दूसरे दूध वाले लोग उससे जलते थे। उनमें से एक था प्रवीण। उस हैप्पी के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमसे भी ज्यादा गाय उसके पास हो जाएंगी। और नहीं तो क्या, कल का आया हुआ लड़का और उसके पास हमसे ज्यादा जमीनें हैं, पैसे भी ज्यादा कमा रहा है वो, और खेती बाड़ी भी जोरों शोरों से कर रहा है वो। ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, तब मजा आएगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हैप्पी पूरे गांव में मशहूर किस लिए है? दूध और मिठाई के लिए ही ना। उसके दूध और उसकी दूध वाली हर चीज में मैं केमिकल की मिलावट कर दूंगा। अब मजा आएगा। बड़ा उड़ रहा था, ये है उसकी असली जगह। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। आ जाओ, दूध ले जाओ, आ जाओ। क्यों हैप्पी भाई, किथे? आज दूध लेकर फिर निकल लिए तुसी। जाते जाते मुझे भी देकर जाओ। अरे मैं क्या खातून, ये लो पूरे 2 लीटर। आज का दूध ज्यादा ताजा लग रहा है, क्या खास बात है इनमें? जी बस मैं अभी अभी इसको दूकर लाया हूँ, ताजा तो हो गई ना। ऐसे ही हैप्पी गांव के हर कोने में दूध और दही लेकर चला जाता है उसे बेचने। मिलावट का दूध होने की वजह से गांव के कुछ बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले ये शिकायत कर सरपंच के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी तकलीफ बताते हैं। सब बुजुर्ग बच्चे बीमार हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई जो सब एक साथ बीमार हो गए? कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। कोई बीमारी शिमारी तो नहीं हो गई ना पिंड विच? और इन सब से पूछो तो इन्होंने खाया क्या है? दसो जी, इससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। क्या खाया है बताओ भाई। तब एक बच्चा उनमें से कहता है, मम्मा ने मुझे दूध पिलाया था, तब से मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आ मैंने भी सुबह सुबह दूध पिया था, मानो मेरी हालत तो ऐसी है जैसे मेरी जान निकल गई हो। सबने दूध पिया है। दूध कहाँ से खरीदा था? हैप्पी के यहाँ से या प्रवीण के यहाँ से? तब प्रवीण गांव वालों के बीच से सामने आया और कहने लगा, मैं इस गांव में दूध बेचता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा दूसरे गांव में बेचता हूँ। ये बात सच है, जाकर हैप्पी को बुला कर लाओ। गांव वालों को तकलीफ पहुँचाने की वजह से उसे मैं बहुत खौफनाक सजा दूंगा। सरपंच के कहने के मुताबिक वहाँ पर हैप्पी आ जाता है और कहने लगता है, कहिए जी, क्या बात है? आज पंचायत में मुझे बुलाया गया है, जरूर कोई खास बात होगी। सीधे तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे काले कारनामों की वजह से हम जैसे सीधे साधे दूध वाले परेशान हैं। मैं कुछ समझा नहीं जी, आखिर बात क्या है? तुम्हारा दूध मिलावट का था, उसमें तकलीफ पहुंचाने वाला केमिकल्स था, जिस वजह से गांव के आधे से ज्यादा लोग बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। सुबह सुबह इंसान दूध पीता है ताकि वो उसकी सेहत बनी रहे, इसलिए नहीं कि वो परेशान रहे। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं मिलावट भला क्यों करूंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सब चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। तब सरपंच ने सब गांव वालों के सामने सबके सामने उसे सजा सुनाई और कहने लगा, तुम्हारी सजा ये है कि अब से और इसी वक्त से तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाता है। गांव वालों को तकलीफ और चोट पहुंचाने की वजह से तुम अगर गांव में दोबारा नजर आए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हैप्पी समझ चुका था कि इसके पीछे किसी की साजिश है। वो उस वक्त वहां कुछ भी नहीं कह सका और वहां से चला जाता है। गांव छोड़कर दर दर भटकने के बाद, मेरे मालिक, मेरी गाय सब कुछ वहीं रह गई। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना सब कुछ बनाया था। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, ए मालिक, जो इतना मेरा इम्तिहान ले रहे हो? एक तरफ हैप्पी खाने और रहने के लिए तरस रहा था, दूसरी तरफ प्रवीण ने हैप्पी के गौशाला को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां से दूध की जो भी आमदनी होती वो पूरे गांव में बेचकर। लेकिन प्रवीण अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया। वो गाय को केमिकल वाली इंजेक्शन लगाया करता था ताकि वो सब ज्यादा दूध दे।
इन गायों को ज्यादा दूध देना ही होगा, वरना मैं गाड़ी और जमीन कैसे ले पाऊंगा। अजी आप थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। पूरे गांव में सिर्फ आप ही का कारोबार है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुप करो, जाओ जाकर खाना बनाओ। प्रवीण उन गौशाला की गायों को हमेशा इंजेक्शन दिया करता था, जिस वजह से सारी गाय ज्यादा दूध दिया करती थीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सारी गाय बीमार हो गईं और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। अब इन गाय का क्या फायदा? इन्हें छोड़ दो जंगल की तरफ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी गाय लाकर उन्हें हम फिर से इंजेक्शन देंगे। मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है। इतनी लालच भी नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसा कह दिया तुम वैसा ही करो, ज्यादा बहस मत करो। प्रवीण के कहने पर उसकी बेगम ने सारे गायों को रास्ते पर खुला छोड़ दिया। सारी गाय भटकते हुए हैप्पी से जा मिलती है। हैप्पी उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे अरे, ये तो मेरी गाय है, लेकिन ये जंगल में क्या कर रही हैं? इनकी हालत भी बहुत खराब है। आखिर ये सब हुआ कैसे? वहाँ जाकर देखता हूँ, इन्हें पानी पिलाता हूँ। हैप्पी जाकर अपनी गायों को पानी पिलाता है। उन गायों में से एक गाय का बच्चा अचानक से ही गौ माता का रूप ले लेती है। वत्स, तुम बिना लाभ के भी हमारी मदद कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो भी वरदान मांगना चाहते हो। गौ माता को बोलता देख हैप्पी हैरान हो जाता है और उनसे कहने लगता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी बस गायों की खिदमत और मेहनत करने में लगा दी है। मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसी ही गुजारना है। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे मेरी पहली वाली जिंदगी दे दें। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इन पशुओं की तुम बहुत अच्छी देखभाल करना। उनसे जो तुम्हें गोबर मिलेगा उससे तुम एक घर बनाना और वो गोबर का घर हीरे के घर में बदल जाएगा और गोबर के उपले हीरे के उपले बन जाएंगे। क्या सच? मैं ऐसा ही करूँगा। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। अरे बेगम, तुमने सुना कि नहीं? उस हैप्पी के बच्चे ने गोबर का घर बनाया है। जंगल के पास से निकलो तो वहाँ उसकी बदबू आती है। हमें उससे क्या करना है जी? हमें अपना देखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और वैसे भी मालिक ने हमें सब कुछ तो दिया ही है। जब तक होगा तब तक हम ऐसे ही मिलावट का दूध बेचा करेंगे, और क्या। हैप्पी अपने गोबर के घर में रहकर जानवरों की खिदमत किया करता था। तभी एक दिन उससे मिलने प्रवीण आया। कैसे हो भाई, कहाँ हो? अरे प्रवीण, आओ आओ। तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? मुझे पता है, तुमने ही मेरे दूध में मिलावट करके गांव से निकलवाया था मुझे। छोड़ो वो सब बेकार की बातें। हैप्पी और प्रवीण बात ही कर रहे थे कि गोबर का घर हीरे के गोबर के घर में तब्दील हो जाता है। उस घर में गौ माता की दुआओं से हीरे लग गए, जिसे देख दोनों हैरान हो जाते हैं। लगता है गौ माता की दुआएं हैं। मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? हीरे का घर गोबर से हीरे का घर कैसे हो गया? मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। देखा, ये है मालिक का करम। जब भी समय बदलता है सब बदल जाता है। हैप्पी का हीरे का घर देखकर प्रवीण हैरान था और अपने गांव दोबारा लौट गया और वहां जाकर देखा कि सरपंच और गांव के कई लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी वजह से हमने उस मासूम हैप्पी को गांव से बाहर निकाल दिया। तुम तो इंसान कहने के लायक भी नहीं हो। अच्छा, तो ये बात आपको पता चल गई। आखिर किसने बताई? तब प्रवीण की बेगम ने आगे आकर बताया। ये सारी बातें मैंने बताई। मैंने आपके काले कारनामे इतने बढ़ रहे थे कि मुझे ये सारा मसला गांव वालों को बताना ही पड़ा। प्रवीण अपनी बेगम की बातों पर यकीन कर ही नहीं पाया और सदमे में आ गया। कुछ ही देर पर वहाँ पुलिस आ गई और मिलावट का दूध बेचने की गुनाह में प्रवीण को गिरफ्तार कर ले गई। हमें हमारे गांव का साथी हैप्पी को दोबारा यहाँ बुलाना होगा। हैप्पी को दोबारा यहाँ बुलाया गया। गांव में आकर हैप्पी ने और कई सारी गायें खरीदी और उनकी खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दी।